हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने आज के सुंदर पाक दिन में हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा। आज जो रविवार का दिन है, पवित्र दिन है, प्रभु ने आज के दिन को विश्राम करके ठहराया है। हम आज के दिन में प्रभु को धन्यवाद करते हैं और बड़े आनंद के साथ हम अपने प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, जो प्रतिदिन प्रतिभोर हमें संभालता है, हमारी सुधि रखता है। वो खुदा हमें रात को सुलाता है, सुबह नया दिन हमारे जीवनों में देता है कि उसके नाम की महिमा हमारे जीवन से होती रहे। हम अपने खुदा को धन्यवाद करते हैं। प्यारो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन प्रतीक उस जन से बातें करना चाहता है जिनका पश्चाताप का मन तो है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कैसे मन बदल कर अपने प्रभु के सम्मुख आए। मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं और कई बार ऐसे पाप हो जाते हैं जो उसको बहुत बुरे लगते हैं और लगता है कि ये पाप परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे और उनको दंड देंगे। तो परमेश्वर का वचन पश्चाताप के विषय में क्या कहता है कि पश्चाताप किस रीति से हमें कर कर अपने यहोवा के सम्मुख आना चाहिए। हालांकि प्रभु हर एक पाप से बहुत ही नफरत करता है। उसकी दृष्टि में कोई पाप छोटा या बड़ा नहीं है, वो पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसके बाद भी यहोवा क्या हमसे कहता है, हम देखेंगे योएल की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 12 और 13 आयत में, जिसमें परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। आमीन। खुदा को धन्यवाद करते हैं प्रभु के उम्दा वचन के लिए। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बताना चाहते हैं कि यद्यपि तुमसे पाप हो गया है, यद्यपि तुम पाप में पड़ गए हो, तुम्हारे सामने जो वचन था तुमने उसको पूरा नहीं किया और वचन के खिलाफ गए हो, तो कई बार ऐसे गुनाह हमारे जीवनों से हो जाते हैं कि हम जानते हुए भी गलतियां कर जाते हैं और बाद में जब उनको हमको रियलाइज होता है, उस समय हम सोचते हैं अब हम क्या करें। हम अपने आप में शर्मिंदा हो जाते हैं और प्रभु से हम नजरें नहीं मिला पाते, हम दुआ में नहीं बैठ पाते। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ हमें रोते पीटते मन फिराकर अपने प्रभु के पास आना है। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हम खुद अपने अंदर से जानते हैं कि हमने पाप कर दिया, हमने गुनाह कर दिया है, और उसके पश्चाताप के लिए खुदा का वचन कहता है उपवास करके रोकर अपने प्रभु यहोवा के सामने रोकर हमें प्रभु के सामने आना है। क्योंकि हम किसी मनुष्य के सामने नहीं रो सकते, हम अपना दुखड़ा मनुष्य के सामने नहीं गा सकते, क्योंकि वो हमारी नहीं सुनेगा, और सुनेगा भी तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हमने अपने प्रभु के विरोध में पाप किया है, तो उपवास के साथ अपनी खुदा के सम्मुख आए और हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, हमें देखेगा, वो मन बदल कर हमें अपने पास बुलाता है और वो कहता है अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ कर। हालेलुया। हमें अपने मन को अपने प्रभु के सम्मुख रखने की जरूरत है, अपने आप को शून्य करने की जरूरत है। जो कुछ भी हमने गलतियां, अपराध, गुनाह अपने मन के अंदर भर रखे हैं, विचारों में भर रखे हैं, उन सबको खाली करके और अपने अपने खुद के अस्तित्व को, अपने खुद के अहंकार को, ईगो को, सब कुछ को फाड़ कर हमें प्रभु के सम्मुख आना है, बड़ी ही नम्रता के साथ। मन को फाड़ कर प्रभु के सामने आने का अर्थ ये है, कुछ भी नहीं सोचना है, अपने आप को बिल्कुल जमीन में रखना है, शून्य पर रखना है और यहोवा के सम्मुख आना है। क्योंकि हम तो खुद पापी हैं, हमारा तो जन्म भी पाप से हुआ है, और इसके बावजूद जब हम पाप करते हैं, वचन को अनसुना करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तो जब हम ऐसे गुनाह के साथ, ऐसे बोझ के साथ अपने प्रभु के सम्मुख आएंगे, तो निश्चय हम अपने दीन मन के साथ आएंगे, अपने मन को फाड़ कर अपने प्रभु के सम्मुख आएंगे। और इसी रीति से प्रभु हमें बुलाता भी है और खुदा कहता है अपने परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। हमारा प्रभु यहोवा जो हमारी सुधि लेता है, हमारी सुनता है, वो खुदा क्या कहता है कि जब हम रोते हैं, हमारे आंसू जो बहते हैं ना, उसको वो अपनी कुप्पी में रख लेता है। इतना प्रेम वो हमसे करता है। तो जब हम अपने आंसुओं को अपने यहोवा के सम्मुख बहाएंगे, तो निश्चय वो हमारे आंसुओं को जमीन में गिरने नहीं देगा, वो उनको हाथों हाथ उठा लेगा, वो उनको ले लेगा, हमारे टूटे फटे मन को वो हमारे लिए वो जोड़ेगा। जब हम अपने मन को फेर कर अपने यहोवा के सम्मुख तो वो निश्चय दया करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है। और हमें अपने मन को यहोवा की ओर लगाना है। और खुदा का वचन कहता है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। प्यारो, वो करुणा निदान है और दुख देकर पछताने वाला है। हमारे यहोवा परमेश्वर की ये पर्सनैलिटी है कि वो कैसा है। एक वो अनुग्रहकारी है, दूसरा वो दयालु है, तीसरा वो विलंब से क्रोध करने वाला है, चौथा वो करुणा निदान है, और पांचवा
वो दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। ये 5 रीति की क्वालिटी प्रभु का वचन हमें दिखा रहे हैं कि खुदा का व्यक्तिगत खुदा जो कैसा है, कैसा पर्सन है, कैसा दिल रखता है हमारा प्रभु, वो कैसा है। प्रभु का वचन ये दिखा रहा है, ये बता रहे हैं हमको कि हमारे खुदा कैसे मन के हैं, कि वो हम पर करुणा करने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं। और जब हम विलंब करते हैं ना अपने प्रभु के सम्मुख आने में, तो वो उस समय क्रोध भी करने वाला प्रभु है। और खुदा का वचन कहता है करुणा निदान है वो हमारा परमेश्वर, उसकी अपरंपार की करुणा हमारे जीवनों में बनी रहती है। और सबसे अंतिम बात जो प्रभु का वचन कहता है कि वो दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। हालेलुया। जैसे माता पिता इस संसार में उनका बच्चा जो बहुत बड़ी गलती कर देता है, बहुत बड़ी गलती कर देता है, और वो उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, उसको एक टाइम का खाना नहीं देते हैं, और इसके बाद जब कुछ ही समय निकलता है वो बहुत दुखी होते हैं, उनका मन रोता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के दुख में बहुत अधिक दुखी होते हैं। हमारा प्रभु बिल्कुल वैसा है। वो जब भी हमारे जीवनों में दुख आता है ना, वो हमसे अधिक अधिक वो उदास होता है, वो दुखी होता है हमसे अधिक, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। वो सिर्फ हमारा आत्मिक ही नहीं है, हमारा शारीरिक पिता भी वही है। हमारा आत्मिक, शारीरिक, मानसिक सब कुछ, सारा पिता वही है। इस संसार में हमारे जीने का सहारा भी वही है। हम जो इस स्थान पर हैं, उसका प्रभु क्रेडिट भी उसी को जाता है। वो हमारा प्रभु इतना महान है। तो जब हमारा इतना प्यारा परमेश्वर है, हमारी इतनी अच्छे प्रभु के अंदर क्वालिटीज़ हैं कि वो करुणा करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है, वो दुख देकर पछताने वाला है, वो दयालु है, तो हमारे दुखों को, हमारे जो कष्ट हैं उसको वो क्यों नहीं दूर करेगा, हमारे पापों को वो क्यों नहीं दूर करेगा। वो निश्चय दूर करने वाला प्रभु है। बशर्ते हमें इस रीति से खुदा के सम्मुख आना है। कैसे पश्चाताप करना है, प्रभु ने आज की सुबह में अपने वचन के अनुसार हमें बताया है। तो जब भी हमारे जीवन में यदि इस समय में भी पाप का बोझ है, हम सोच रहे हैं कि हम पापी हैं, हमने गलत किया है, तो बिल्कुल ऐसे ही उपवास के साथ रोते हुए मन को फाड़ कर अपने प्रभु की ओर फिरना है। तो निश्चय हमारा परमेश्वर इन 5 बातों के तहत, इन 5 बातों को मद्देनजर रखते हुए हम पर करुणा करेगा, क्योंकि वो हम पर करुणा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो खुदा को धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने आज के वचन के अनुसार हमें बताया है कि हमारे जीवन में किस रीति से पश्चाताप होना चाहिए, हमें कैसे पश्चाताप करके अपने प्रभु के सम्मुख आना है। हम उस खुदा को धन्य कहते हैं। आइए हम सभी लोग अपने प्रभु की ओर फिरते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग पर विराजमान हमारे अति करुणा में सहज से मिलने वाले परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा। विलंब से क्रोध करने वाले खुदा, आपको महिमा देते हैं प्रभु। दुख देकर पछताने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं खुदा। हमारे करुणा निदान, हमारे दयालु, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपके नाम को सराहते हैं पिता। आप जीवित हैं प्रभु, आप महान हैं खुदा। आप स्वर्ग में महान हैं, आप पृथ्वी में महान हैं, आप महान हैं हमारे जीवनों में हमारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर पाक दिन के लिए प्रभु जी। आपने आज के रविवार तक हम सभी को जीवित रखा है खुदा। जितने भाई बहन प्रभु इस समय में आपके सम्मुख हैं खुदा, हर एक को लेकर प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आपका बड़ा अनुग्रह, आपकी बड़ी दया सभी पर बनी रहे मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस वचन को अपने बच्चों के जीवनों में पूरा होने दे खुदा। उनके मन के अंदर प्रभु जो रिपेंट करने का आत्मा है प्रभु, वो इसी रीति से आए खुदावन की, जैसा आपका वचन कहता है, बड़े ही अच्छे मन के साथ अपने मन को फाड़ कर प्रभु, नम्र होकर, दीन होकर, उपवास के साथ आपके बच्चे आपकी ओर फिरे खुदावन। आप इस वचन को उनके जीवनों में पूरा होने दें खुदा, ताकि प्रभु वो आपकी ओर से क्षमा पाएं प्रभु, आपकी करुणा को पाएं, आपकी दया को पाएं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में मेरे खुदावन, जितने लोग प्रभु यीशु आपके पास आए हैं अपनी प्रार्थना, अपने निवेदनों को लेकर खुदा, अपने दुखों को लेकर परमेश्वर, अपनी बीमारियों को लेकर खुदा, आप उनको हील करें प्रभु, उन्हें चंगा करें, उन्हें शांति दें प्रभु जी। उनके जीवन में नई उम्मीद, नई आशा दें खुदावन। उनके जीवन में आने वाली हर रुकावट जो उनको आनंदित होने से रोकती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन सारी रुकावटों को दूर कर देते हैं प्रभु। शैतान जो योजना बनाना चाहता है, यीशु के नाम से वो सारी योजना को असफल कर देते हैं प्रभु। आप बड़े ही आनंद, आपकी बड़ी ही आशीष सभी पर उतरे खुदा। जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं प्रभु, जितने लोगों ने बोला है उनके लिए प्रार्थना करी जाए प्रभु,
यीशु के नाम में प्रभु आज की सुबह में बड़ी ही आशीषों के साथ, बड़ी ही चंगाइयों के साथ सभी को आप मामूर करें खुदा, कि आपकी बड़ाई, आपकी महिमा प्रत्येक जीव, प्रत्येक मन करे खुदा, प्रत्येक व्यक्ति आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की सुबह के लिए, एक बार फिर से करते हैं आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु। इस वचन को सभी के जीवनों में आप लागू करें, उसको काम करने दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के पूरे दिन में आप हमें संभालें, हमारी सुधि रखें, बाहर जाने में, भीतर आने में आप हमारी सहायता मदद करें। हर एक की पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में सभी के साथ हों खुदा। हर एक को प्रभु आप पूरी दुर्घटना से, हानि से बचाएं खुदावन। आज की शाम में एक बार फिर से बैठकर हम सभी आपके नाम को धन्य कह सकें, ऐसा मौका आप हम सभी को दें। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु जी सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।